पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महाविश निसार और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे आगाज। पाकपतन में महकमा औकाफ की जमीन की फरोख्त का यह केस, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और JIT बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT से एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। JIT के सरबराह खालिक दादलक होंगे, एक नुमाइंदा IB और एक नुमाइंदा ISI से भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे उस वक्त औकाफ की ज़मीन जो है वो फ़रोख्त की गई थी। मामला औकाफ की ज़मीन का है जब नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकपतन में महकमा औकाफ की ज़मीन की फ़रोख्त का केस, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और JIT बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली है। JIT के सरबराह खालिक दादलक होंगे, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा, पाकपतन की ज़मीन का ये मामला है जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला हुआ करते थे, इसकी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन की जो महकमा औकाफ की अराजी थी उसको निजी शख्स को फ़रोख्त करने से मुतालिक केस की समाअत हुई है और गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे उनसे जवाब तलब किया था कि वो बताएं कि तहकीकात किस तरह से की जाए, क्या JIT बनाई जाए या कोई और तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। गुज़श्ता समाअत पर नवाज शरीफ ने JIT बनाने की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा JIT पे। लेकिन आज अदालत ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नई JIT बनाने का हुक्म दिया है। खालिक दादलक जो कि नेक्टा के चेयरमैन DG हैं, उनकी सरबराही में ये कमेटी होगी जिसमें IB और ISI का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। 3 रुकनी ये JIT बनाई गई है और JIT को 27 दिसंबर तक अदालत ने हुक्म दिया है कि वो TOR पेश करें और तमाम तर तहकीकात करें कि नवाज शरीफ ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया था महकमा औकाफ का, उसकी तहकीकात की जाए कि उसमें क्या नवाज शरीफ ने अपनी मर्ज़ी से वो किया था या कोई और महकमा औकाफ की इसमें कोताही थी। नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में जवाब भी पेश किया गया और उनके वकील ने अदालत में जवाब पेश किया। जवाब में कहा गया कि अदालत अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से भी तहकीकात करवाना चाहे वो करा ले। जिसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया है 3 रुकनी JIT बनाने का, जो कि 27 दिसंबर तक अदालत को तमाम तर कार्रवाई से आगाह करेगी। जी अमानत हमारे साथ रहेगा। एक और अहम खबर जिस पे आपसे बात करना चाहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक भी केसेस की समाअत हुई है और ये केस जो आज सुना गया है वो वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से है। अलीमा खान को भी आज बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा अमानत। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों से मुतालिक केस की आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अदालत में FBR की जानिब से तफसीलात बताई गई कि 5 अफराद जो थे, 20 अफराद अदालत ने हुक्म दिया था कि 20 अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएँ, जिनके मुताबिक आज FBR ने अदालत को बताया कि 5 लोगों से 45 मिलियन से ज़ायद की रकम जो है वो रिकवर कर ली गई है और बाकियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। अलीमा खान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन है वो भी अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप तफसीलात बताएं, आपने जायदाद किस तरह बनाई। अलीमा खान रोस्ट्रम पर आई और उन्होंने अदालत को बताया कि दुबई में उन्होंने 2008 में $3,75,000 की जायदाद खरीदी थी। ताहम गुज़िश्ता साल उन्होंने अपनी जायदाद जो है वो फ़रोख्त कर दी और जो उन्होंने जायदाद खरीदी थी उस बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने तमाम तर जायदाद जो है वो अपनी रकम से ली या आपने कोई लोन भी लिया था, जिस पर अलीमा खान ने बताया कि उन्होंने 50% बैंक से कर्जा लिया था और 50% अपनी रकम से उन्होंने तमाम जायदाद खरीदी। जिसके बाद अलीमा खान ने बताया कि उन्होंने 50% जो थी वो बैंक से कर्जा भी लिया था और उन्होंने बताया कि बाकी जो तफसीलात हैं हमने जमा करा दिए हैं अदालत में और मेरे वकील अदालत को मजीद इस बारे में आगाह करेंगे। जिसके बाद अलीमा खान के वकील सलमान अकरम राजा रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने तमाम तर तफसीलात अदालत को बताई कि हमने तमाम
तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करा दिए हैं और तमाम जो टैक्स हमारा बनता था वो भी जमा करा दिया है। ताहम FBR हुकाम ने अदालत को बताया कि अलीमा खान ने 29.4 मिलियन जो है वो अभी जमा कराने हैं, जिस पर अदालत ने जो हुक्म दिया है कि अलीमा खान एक हफ्ते में 29.4 मिलियन जमा कराएं। अगर वो जमा नहीं कराती तो उनकी जो जायदाद है वो भी जब्त कर ली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने जो हुक्म दिया है अलीमा खान को कि वो 29.4 मिलियन जमा कराएं और FBR को हुक्म दिया है कि वो अपनी काज जारी रखें। जी ठीक है, शुक्रिया अमानत आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि नैब में रिफॉर्म्स की जरूरत है, नैब के तरीकाकार में बेहतरी लाई जाए। आज भी नैब के मुल्जिमों के कमरों में कैमरे लगे हैं। वो इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक को भी आज तलब किया गया पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में, और उनका कहना था गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि नैब में रिफॉर्म्स की जरूरत है, नैब के तरीकाकार में बेहतरी लाई जाए। आज भी नैब के मुल्जिमों के कमरों में कैमरे लगाए हुए हैं। वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि कल एक वजीर ने कहा 7 लोगों ने NRO मांगा, क्या मुराद सईद ने NRO की रेडी लगाई हुई है? पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि हुकूमत बेंचेस की तरफ से पार्लियामान के अंदर तमाशे की एक और किस्त हुई, और ये इस वक्त जो ज़हनी हालत है हुकूमत की और उनके वज़रा की, और जो वज़ीर आज़म की ज़हनी हालत है, उस पर मुझे तशवीश है। और वो इसलिए है कि ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि कोई शख्स जिसका सौदा बिक ना रहा हो, जिस तरह इनके NRO की जो इन्होंने दुकान लगाई हुई है, लगता है तभी वज़ीर आज़म आप कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा, कोई ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा। कल एक और वज़ीर मौसूफ ने खड़े होकर पार्लियामान के अंदर ये कहा कि 7 लोगों ने मुझसे NRO मांगा हुआ है। क्या मुराद सईद ने NRO की रेडी लगाई हुई है? क्या ये इनका सौदा बिक नहीं रहा, अवाम इन पे यकीन नहीं कर रही? और मेरा एक और सवाल है कि कब तक ये सियासी इंतकाम और नैब को इस्तेमाल करके ये सियासी इंतकाम लिया जाएगा, और कब तक अपनी नाअहली और अपने झूठ छुपाए जाएंगे? नवाज शरीफ साहब की 100 से 150 से ज़ायद पेशियाँ मरियम नवाज के साथ, और इस केस में 100 से ज़ायद पेशियाँ, क्या डॉलर प्राइस कम हो जाएगी? क्या शहबाज शरीफ साहब का 2.5 महीने जेल में रहना, नैब की कस्टडी में रहना, और उसके बाद अब उनको जुडिशल करके जब 1 रुपए की करप्शन, नैब की अदालत खुद कहती है कि 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, तो क्या लोगों के मुंह से जो निवाला छीना है मौजूदा हुकूमत ने, जो महंगाई का बम गिराया है, वो ख़त्म हो जाएगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वकील फारूक एच नाइक का कहना है कि PP रहनुमाओं को नैब का नोटिस सियासी इंतकाम है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब के गैर कानूनी नोटिस का मकसद लीडरों को हिरासा करना है। तमाम कागजात दिखाएं और पूछा ये कैसे नैब का केस बनता है, कोई जवाब नहीं मिला। वो इस्लामाबाद में नैब में पेशी के बाद नैयर बुखारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो ने नोटिस इशू किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं पार्क लेन एस्टेट PVT लिमिटेड के। इनके डायरेक्टर जो हैं वो हैं इकबाल मेमन साहब और यूनुस साहब। ना आसिफ साहब का ना बिलावल साहब का इस कंपनी में जो डे टू डे अफेयर्स हैं कोई दखल अंदाज है। सारा काम जो इस कंपनी का है ये 2 डायरेक्टर्स करते हैं। नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो ने नोटिस इशू किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं पार्क लेन एस्टेट PVT लिमिटेड के। असेंबली का इजलास जारी है, मुलाहिजा कर रहे थे। खबरों की जानिब आगे बढ़ते हैं। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म का एक्शन, नाक़िस कारकर्दगी दिखाने पर सुई सदन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तहलील करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान का कहना है कि जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म का एक्शन, नाक़िस कारकर्दगी दिखाने पर सुई सदन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान का कहना है जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे।
और सिंध में गैस बहरान शदीद हो गया है। शहर कायद में सीएनजी की बंदिश के बायस आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रही। सिंध भर में गैस का बहरान। शहर कायद में 4 रोज से सीएनजी की सप्लाई बंद। सीएनजी ना मिलने के बायस आज दूसरे रोज भी कराची में सीएनजी पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रही। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले घंटों तक बस स्टॉप पर इंतजार करते रहे। डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली जो इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, शहरी उनमें लटकते हुए सफर करने पर मजबूर हैं। कुछ शहरियों ने तो सामान उठाने वाली गाड़ियों को ही अपनी सवारी बना लिया। पिछले 3 दिन से सीएनजी बंद होने की वजह से जो आवाम को परेशानी है, या तो सीएनजी बंद कर दी जाए, उसकी जगह पे कोई रिप्लेस गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाना चाहिए। सीएनजी का या तो मसला हो या इन्हें गाड़ियों को डीजल पे लाया जाए, जो भी मसला है तो गवर्नमेंट का है ना। सीएनजी ना होने के बायस रक्षा ड्राइवर्स भी काफी परेशान। कहते हैं सवारी डीजल और पेट्रोल के रेट पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। पेट्रोल पे चला रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। बच्चा सवारी को बोलो पैसे तो सवारी देती नहीं है। आवाम भी परेशान है, हम भी परेशान है, क्या करें। पेट्रोल पे पैसेंजर पैसे नहीं देते। अब एक सवारी आई 100 रुपये, अब 3 तलवार जा रही है 100 रुपये। 100 रुपये में कहाँ होगा। सिंध भर में गुज़िश्ता 5 रोज से गैस का बहरान है, जिसके बायस गुज़िश्ता 4 दिन से सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद है। गुज़िश्ता रोज भी सीएनजी एसोसिएशन और सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका था। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में सीएनजी और सुई गैस की कमी के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मानिया शकील से। जी मानिया, क्या मसाइल हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, जैसे ही कराची में सर्दियों ने कदम रखा वैसे ही गैस गोल हो गई। वैसे घर की खवातीन, घरों में रहने वाली खवातीन को खास तौर से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि भाई क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो साफ नजर ही आ रहा है कि चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए क्योंकि गैस ने लोड शेडिंग का आगाज कर दिया है। और घरों में क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। गैस का खर्चा इतना होता है, अब गैस से हम पकाएं, बच्चे को कैसे खाना खिलाएं। खाना दर में गैस बहुत कमी हो गई है। नई हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि गैस नहीं जाएंगे, अब तो गैस ज्यादा 24 घंटे चले जाते, तो बंदा क्या पकाए क्या खाए। जी बिल्कुल, खातून का ये कहना है कि क्या पकाएं और क्या खाएं। जब गैस ही नहीं आ रही तो किस तरीके से वो खाना बनाएंगे और किस तरीके से अपने घर वालों के लिए खाना उनको सर्व करेंगी। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, उनको मुश्किलात का सामना, इवन हम देख रहे हैं कि उनको चाय भी सिलेंडर में बनानी पड़ रही है। उनका ये भी कहना है कि भाई खर्चे ऐसे इतने ज्यादा है, लेकिन फिर उसके साथ साथ गैस सिलेंडर का खर्चा भी आ गया और घरों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। घरों में नहीं आ रही। मानिया शकील, बहुत शुक्रिया। और इसी गैस बहरान की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। हबीब खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हबीब, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं यहाँ शहरियों को? शहर कायद में गैस की बंदिश कला है वो अभी भी बदतरीन सूरत हाल पर है। शहर कायद में आज मुसलसल 4थे रोज भी गैस की जो बंदिश है, जिसके सबब सीएनजी स्टेशन बंद है, उसकी वजह से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला दरपेश है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन शौकत अली अगर ये मेरे दाएं जानिब दिखा सके तो ये एक बस स्टॉप है जहाँ पे कई देर से जो है वो लोग मौजूद हैं और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कमी है आप देख सकते हैं। बस की छतों पर जो है वो लोग मौजूद हैं, सवारियों की बैठने की जगह नहीं है। इक्का दुक्का जो बसें हैं वो बस स्टॉप पे आ रही हैं। इसी तरह से मेरे एक दाएं जानिब पे भी जो है वो बस स्टॉप मौजूद है, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन बस में बैठने की जो है वो जगह मौजूद नहीं है। तो लोग अपनी जगह पे बस स्टॉप पर ही मौजूद हैं। एक आधी बस आती है कई देर के बाद और लोगों की जो परेशानी है, लोगों को अपनी जॉबों पे जाना है, नौकरियां पे है, स्कूल है, कॉलेज जाने वाले लोग हैं, उन सबको ही जो है खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट की किल्लत की वजह से। आज एसएसडीसी की जानिब से कहा यह गया है कि सीएनजी एसोसिएशन को ये बताया जाएगा कि गैस की जो फराहमी है वो आज से या कल से जो उनको यकीनी है कि हो सकेगी या नहीं, उसका जवाब आज एसएसडीसी की जानिब से जो है उनको जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद ही ट्रांसपोर्टर जो है ये फैसला करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे लानी है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब आपका। साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।